ये कहानी तीन ऐसी नन्स के बारे में है जो जंगल के बीचों बीच बनी एक चर्च में रहती है और ये तीनों किसी पुरुष को ढूंढ रही होती है अपनी प्यास मिटाने के लिए, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिलता। फिर एक दिन उसी चर्च में एक गूंगा लड़का नौकरी करने के लिए आता है और उसी चर्च में रहने लगता है। अब पहले तो सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो नन्स इस बेचारे गूंगे लड़के के साथ बारी बारी से घपाघप करवाने लगती है और जब वो लड़का उन नन्स को ऐसा करने से मना करता है तो वो लोग उसकी बलि देने की धमकी देती है, यहाँ तक कि उसकी बलि देने के लिए उसे ले भी जाती है और मजबूरन उस गूंगे लड़के को उन नन्स के साथ घपाघप करना पड़ता है। खैर, कहानी देखकर आपको काफी मजा आने वाला है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को पकड़कर चर्च की तरफ जा रही होती है। अब चर्च पहुँचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनेवरा से होती है। वो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। वो कहती है कि वो उस गधे को पकड़ने गई थी जो इस चर्च से भाग गया था। तो जिनेवरा उससे कहती है कि आखिर ये गधा रोज भाग कैसे जाता है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी बगल से माली लुरको का गुजर होता है और वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और बदले में ये लड़कियां उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती है। इसके बाद हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो यहाँ की हेड सिस्टर मारिया से शिकायत करते हुए दिखती है। वो कहती है कि वो उस गधे को नहीं संभाल सकती क्योंकि वो यहाँ से हर रोज भाग जाता है। और इसके बाद हम सिस्टर एलेसेंड्रा को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी हुई होती है। दरअसल वो इस चर्च में रहते रहते पक चुकी थी और बाहर जाकर अपनी जिंदगी का एंजॉय करना चाहती है। अब अगले दिन उसके फादर इलेरियो उससे मिलने के लिए चर्च में आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं। इस पर एलेसेंड्रा उससे कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो शायद दहेज देने का पैसा बच सकता है। अब ये सुनकर उसके फादर उसे साफ मना कर देते हैं। अब अगले दिन हम इन तीनों सिस्टर्स को कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर माली लुरको फिर से आ जाता है और वो उन सिस्टर्स को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। अब ये तीनों यहाँ तो पहले उसे गाली देती है, उसके बाद वो लोग उसके जम के धुलाई करते हैं। इसके बाद हम फादर तोमासो को देखते हैं जो सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को लेकर मार्केट में बेचने के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में फादर की मुलाकात उसी ठरकी माली लुरको से होता है। यहाँ पर लुरको फादर से कहता है कि अब वो चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और उसे बहुत गंदी गंदी गाली भी दी है। यहाँ पर फादर उससे काफी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन लुरको उसका एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को अपने युद्ध की कहानी बता रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान पास में खड़े उसके नौकर मसीटो पे रहती है और इन दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है, लाइन मार रहे होते हैं एक दूसरे को। अब रात को ये दोनों घपाघप करने के बाद एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर फ्रांसिस्का मसीटो से कहती है कि ब्रूनो से कुछ नहीं होता और उसका बहुत छोटा है और वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मसीटो उससे कहता है कि चलो तुम्हें खुश करने के लिए एक और राउंड मार लेते हैं। अब ये लोग यहाँ पर घपाघप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किस्मत खराब यहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो देख पाता है कि उसकी बीवी के साथ कौन घपाघप कर रहा है, मसीटो खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। अब लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते करते नौकरों के कारखाने तक आ जाता है। अब यहाँ पर मसीटो सोने का नाटक करने लगता है। अब यहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर देखता है और जो अभी दौड़कर आया होगा उसे पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो मसीटो के सीने पर अपना हाथ रखता है तो उसकी धड़कन बाकी सभी नौकरों से काफी तेज होता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाता कि वो कौन है। इसीलिए वो मसीटो का थोड़ा सा बाल काट लेता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। अब लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसीटो उठ जाता है और यहाँ मौजूद सभी लोगों का बाल थोड़ा थोड़ा काट देता है। अब सुबह होते ही लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर मसीटो की चालाकी से वो किसी तरह बच जाता है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो फिर से अपनी हवस मिटाने के लिए मसीटो के पास जाती है। यहाँ पर मसीटो अपना काम कर रहा होता है और तभी क्वीन खुलेआम मसीटो के साथ चुम्माचाटी करने लगती है और ये सारा नजारा ऊपर खड़े लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है और वो अपने सैनिकों को उसका गोटियों के साथ साथ सब कुछ काट लाने के लिए कहता है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब मसीटो यहाँ से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। अब जंगल में मसीटो फादर तोमासो को देखता है जो कि काफी नशे में होता है, जिसकी गाड़ी पलट गई होती है और वो नदी में अपने सारे बह रहे कपड़ों को जमा कर रहा होता है। अब यहाँ पर मसीटो उसका हेल्प करता है। अब फादर उससे इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ चर्च ले जाता है और रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें 2 दिन से ज्यादा नहीं रहने देंगी। इसके बाद ये दोनों चर्च पहुँच जाते हैं। अब अगली सुबह फादर मसीटो को सिस्टर मारिया से मिलवाता है। यहाँ पर पहले तो वो उसे चर्च में रखने से मना करती है, लेकिन फादर तोमासो के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो उसे यहाँ नौकरी दे देती है। अब अगले दिन यहाँ पर मसीटो काम कर रहा होता है, तभी यहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसीटो पर वो अटैक कर देती है और उस पर एक हथियार तानकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल इन सिस्टर्स को मसीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और तभी यहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है
है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि ये यहाँ का नया मालिक मसीटो है और बेचारा गूंगा बह रहा है। इसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ पर फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने के लिए चर्च में आती है और ये दोनों मिलकर एलेसेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगती है। और इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर सिस्टर जेनेवरा भी आ जाती है। अब शराब पीने के बाद ये लोग गंदी गंदी बातें करने लगती है। यहाँ पर मार्था इन लोगों को संभोग के बारे में बताती है, चरम सुख के बारे में बताती है। यहाँ पर ये चारों काफी एंजॉय करते हैं और नशे में धुत होकर जेनेवरा और फर्नांडा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब अगली सुबह मसीटो को खुदाई करते हुए देखते हैं और तभी यहाँ पर सिस्टर एलेसेंड्रा आती है। अब यहाँ पर कुछ देर मसीटो से बात करने के बाद एलेसेंड्रा खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देती है और मसीटो के करीब आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पर मसीटो भी मौके का फायदा उठाने लगता है और तभी चर्च की घंटी बज जाती है। अब घंटी सुनकर एलेसेंड्रा उसे बाय कह के यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है और तभी यहाँ पर सिस्टर एलेसेंड्रा आ जाती है। यहाँ पर ये लोग रात की बातें कर रहे होते हैं और तभी फर्नांडा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। एलेसेंड्रा उन लोगों से कहती है कि वो जो गूंगा माली आया है ना, वो उसके गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी ना, इसीलिए। अब ये सुनकर जेनेवरा और फर्नांडा को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि उन्होंने इससे पहले एलेसेंड्रा को काम करते हुए कभी नहीं देखा था। अब एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और मार्था को जंगल जाते हुए देखती है और वो भी छुपकर उन लोगों का पीछा करने लगती है, जहाँ पर वो दोनों कुछ जड़ी बूटी मिला के बेलाडोना बना रही होती है। दरअसल दोस्तों, बेलाडोना उस जमाने में एक पौधे को कहा जाता था। उन लोगों का मानना था कि उसका सेवन करने से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मार्था फर्नांडा के आंखों में बेलाडोना के कुछ बूंदे डाल देती है और उसकी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसके खून को पीने लगती है और ये सारा तामझाम वहीं पर छुपी जेनेवरा सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्था मसीटो के कमरे में जाती है। यहाँ पर मसीटो सो रहा होता है। यहाँ पर मार्था और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी होती है। यहाँ पर मसीटो भी उनका साथ देने लगता है। अब अपनी प्यास बुझाने के बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह यहाँ पर बिशॉप आता है और वो चर्च का इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। अब यहाँ पर फादर और सिस्टर मारिया उसे चर्च का दौरा कराने के लिए ले जाते हैं। अब मौका देखकर मसीटो एलेसेंड्रा के कमरे में आ जाता है और उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। अब ये लोग यहाँ एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी इस कमरे में एक बुढ़ी नन आ जाती है। अब उस नन को देखकर मसीटो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है। अब ये सुनकर एलेसेंड्रा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर फटाफट से अपने कपड़े ठीक करके वो उस नन का हेल्प करने लग जाती है और मसीटो वहीं पर उस पलंग के नीचे छिप जाता है। यहाँ पर इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि वो बुढ़ी बहरी नन्स इन लोगों को रंगरेलियां मनाते हुए नहीं देखी थी। अब मसीटो खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर सिस्टर मारिया बिशॉप को लेकर आ जाती है और मसीटो फिर से वापस पलंग के नीचे छिप जाता है और इन सभी के जाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनेवरा को देखते हैं जो उन लोगों को देखकर खुद से बेलाडोना बना रही होती है और वो पागल उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय थोड़ी सी पी लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग घूमने लगता है और इसके बाद वो एक चाकू से अपने हाथ में एक कट लगाती है और उससे निकल रहे खून को अपने गालों में लगा लेती है। इसके बाद एलेसेंड्रा मसीटो के कमरे में जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है और तभी यहाँ पर सिस्टर जेनेवरा आ जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर एलेसेंड्रा वहीं एक कोने में छिप जाती है। अब बेलाडोना के नशे में धुत जेनेवरा कमरे में आते ही वो मसीटो को चूमना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है और वो भी उसकी आवाज सुनकर कोने में जाकर छिप जाती है और तभी वो यहाँ पर एलेसेंड्रा को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फर्नांडा आती है और चाकू के नोक पर वो उसका किडनैप करके जंगल में ले जाती है। वहीं एलेसेंड्रा और जेनेवरा उसका पीछा करने लगती है। अब जंगल में जाने के बाद ये लोग जो देखती है इनका होश उड़ जाता है। वो देखती है कि जंगल में काफी नंगी चुड़ैल आग लगाकर उसके चारों तरफ नाच रही है और पास ही में मसीटो को एक रस्सी से बांधकर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखकर इन दोनों भी समझ जाती है कि फर्नांडा और मार्था मसीटो का बलि चढ़ाने वाली है। अब यहाँ पर फर्नांडा मसीटो को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर जेनेवरा आ जाती है और वो उन सभी चुड़ैलों को मारने लगती है। यहाँ पर मार्था जेनेवरा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नशे में धुत एक डंडे से उसे मार देती है, जिससे मार्था यहाँ बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर एलेसेंड्रा भी आ जाती है और फर्नांडा को मसीटो का बलि देने से रोकने लगती है। और तभी यहाँ पर मसीटो भी अपना सच्चाई उन लोगों को बता देता है। वो कहता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ खून में लथपथ जेनेवरा बिना कपड़ों के चर्च की तरफ भागती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को इकट्ठा कर लेती है। अब यहाँ पर शोर शराबा सुनकर बिशप भी उठ जाता है। यहाँ पर जेनेवरा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है और तभी वहाँ पर फर्नांडा, एलेसेंड्रा और मसीटो भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाता है, लेकिन तभी फादर तोमासो
भी मारिया के कमरे से ही निकलता है। अब फादर को मारिया के कमरे से निकलते हुए देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब अगली सुबह हम बिशप को देखते हैं जो इन सभी को किए की सजा सुना रहा होता है। वो फादर तोमासो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द रहते हैं, वहाँ औरत अलाउ नहीं है। वहीं मसीटो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है जहाँ पर वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं हम इन तीनों हॉर्नी सिस्टर्स को देखते हैं जो अपने किए हुए गलतियों का माफी मांगते हुए देखते हैं। अब इन तीनों को मसीटो को काफी चिंता हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मसीटो काल कोठरी में अपना सजा काट रहा होता है और तभी यहाँ पर सिस्टर्स आती है और वो मसीटो को सिस्टर वाली कपड़ा पहना देती है। अब यहाँ पर ये लोग मसीटो की जगह एक पुतला रख देते हैं जिसकी वजह से उन सैनिकों को लगता है कि मसीटो यहीं पर है। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो एक आजाद पंछी की तरफ जंगल में भाग जाते हैं और यहाँ पर मसीटो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जंगल में मंगल होने वाला है भाई साहब। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर मारिया का मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को सिस्टर और मसीटो के आने की आवाज आती है और आवाज सुनकर ये दोनों यहाँ पर छिप जाते हैं और उन लोगों को यहाँ से चले जाने के बाद ये लोग यहाँ पर किस करने लग जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों अगले एक्सप्लेन कौन सी मूवी में करना है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो।